आज हम लोग समांतर श्रेणी में एसन के बारे में पढ़ते हैं और एसन को बोलते हैं प्रथम n पदों का योग। ये एसन क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि एसन है क्या। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं 1 2 3 4 5 उस तरह कितना तक गए हैं 100 तक। तो यदि हम आपको बोलें कि गिनती की संख्या जिससे हम 1 से शुरू करते हैं 1 से लेके 100 तक, तो यदि हम सबको जोड़ेंगे 1 से लेके 100 तक तो कितना आएगा। तो क्या आप इसे बिना ट्रिक लगाए, बिना मैथ के रूल से क्या आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे बिना मैथ के रूल से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले क्या करते हैं, इसका हल कैसे करते हैं। यहाँ से पहला पद को लीजिए 1 और यहाँ से अंतिम लास्ट पद को लीजिए, कितना है 100। इन दोनों को जोड़िए, कितना आया 101। उस तरह यहाँ सेकंड पद को लीजिए और यहाँ उसके पहले वाला लीजिए 99, कितना आया 101। उस तरह 3 को लीजिए, फिर 98 को लीजिए, कितना आया 101। फिर उस तरह लीजिए 4 को लीजिए, फिर 97 लिखिए, कितना आया 101। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह यदि हम लोग जोड़ा बनाते जाएं, जोड़ा समझते हैं ना, एक जोड़ा में क्या गो रहता है 2 गो। जैसे ये एक जोड़ा है, ये 2 मिलके एक जोड़ा, तो एक जोड़ा का आंसर कितना आ रहा है 101। उस तरह आप इसको आगे चलते जाएं तो क्या गो जोड़ा बनेगा 50 गो। क्या जोड़ा बनेगा 50 गो जोड़ा बनेगा, 50 जोड़ा। और किसी भी नंबर को रिपीट करना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक जोड़ा का आंसर कितना आ रहा है 101। तो उस तरफ 50 जोड़ा का आंसर कितना आएगा, तो 50 से क्या करना है, उसको गुना कर देना है। तो 50 से गुना करने पर आपका आंसर कितना आता है 50 यानी 5050। यानी 1 से लेके 100 तक सभी अंकों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 50। तो ये तो हम एक तरीका बताएं, और यदि हम इसको मैथ के रूल से बनाते हैं तो देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। आइए हम लोग इसको मैथ के रूल से बनाते हैं। तो आपको पता है ये इसको क्या बोलते हैं प्रथम पद को लिखते हैं ए से, ये 1। ये आपका दूसरा पद है, ये दूसरा पद आपका क्या है 2 है। हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं, डी को बोलते हैं सार्वंतर। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस 1, कितना हो गया 1। इसको बोलते हैं अंतिम पद को लिखते हैं AN से, ये कितना है आपका 100। और आपको फॉर्मूला पता है AN का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। और A का वैल्यू कितना है 1, N आप निकाल सकते हैं, D का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 100। N माइनस 1 कितना आया 100, ये प्लस है क्या जाएगा माइनस, यानी N माइनस 1 कितना आया 99, यानी N का वैल्यू आया 99 माइनस तरह क्या हो जाएगा प्लस, यानी N का वैल्यू कितना आया 100। यानी 1 से लेकर 100 तक में टोटल पद कितना है 100 गो। अब हम लोग क्या करेंगे SN निकालते हैं। इस SN का फॉर्मूला होता है, याद रखना है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये आपका SN का फॉर्मूला है। इसका और एक फॉर्मूला होता है, देखिए इसका और एक फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं। N/2 है, लिख दिए। इस 2A को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस A, इधर N माइनस 1 इंटू डी। अब पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला किसका AN का है, यानी और एक फॉर्मूला बन गया आपका SN का। और SN को क्या बोलते हैं प्रथम n पदों का योग, यानी ये योग है। अब हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आता है। तो यहाँ 2 का फॉर्मूला है, यदि अंतिम पद दिया रहेगा तो आप इसको लगाइए, यदि अंतिम पद दिया नहीं रहेगा तो आप इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं।
तो आपको पता है n का वैल्यू कितना है 100, 2, a का वैल्यू 1 और an का वैल्यू कितना है 100, कितना हो गया 100/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 101, इसको इंटू कर दीजिए तो आएगा 50 गुने 101, यानी इसको इंटू करेंगे तो आएगा 50/50। यानी मैथ के रूल से भी 1 से लेकर 100 तक जो गिनती की संख्या है सभी को जोड़ने पर इसका आंसर कितना आता है 50/50, यानी 5050। नीचे वाला वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, इनका 100 तक दिख रहा है। चलो और को बनाते हैं इसमें। आइए हम लोग समांतर श्रेणी में और चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये प्रथम पद है, ये कितना है 1, ये सेकंड पद है, ये आपका 2 है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला ये है कि इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे पहला पद। और यदि हम लिखते हैं यहाँ पर पहला पद और आपका S1, A और S1 दोनों एक ही होता है। यदि हम यहाँ S2 लिखते हैं S2, तो इसका मतलब हुआ कि दो पदों को जोड़ना है, दो पद मतलब पहला और दूसरा, इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 1 और 2, कितना आया 3। उस यदि हम S3 लिखते हैं S3, तो इसका मतलब हुआ 3 पदों तक जोड़ना है, 3 पद तक जोड़ना है। 3 पद में कौन कौन आएगा पहला दूसरा तीसरा, तो 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 6। उस तरह यदि हम S4 लिखते हैं S4, तो इस S4 का मतलब 4 पदों तक जोड़ना है, 4 पद तक जोड़ना है। तो 4 पद कौन है पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको इतना तक जोड़िए 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो आपको पता चल गया होगा कि A2 और S2 दोनों आपका सेम होता नहीं है। इस A2 का मतलब हुआ दूसरा पद और इस S2 का मतलब हुआ दो पदों का योग। अब इसमें क्या होता है देखते हैं, हम देखते हैं यदि हम लोग S2 में से S1 माइनस कर दें तो क्या होता है। S2 कितना है आपका, S2 आपका 3 है, 3 लिख दीजिए। X1 कितना है 1 लिख दीजिए, इसको घटा दीजिए कितना है 2। अब यहाँ पर मिलाते देखते हैं 2 जो है ना वो दूसरा पद है, यानी A2 का फॉर्मूला हो गया, A2 का फॉर्मूला हुआ S2 माइनस S1। तो इसको आपको क्या करना है याद करके रखना है कि A2 का फॉर्मूला S2 माइनस S1 होता है।